शाबाश देके भेजिए कि मैं पाया तकमील तक अपनी इस फ़िल्म को पहुँचा सकूँ। और वाह! शायद वो हाँ, नहीं क्योंकि मैं आपको इतना नहीं, प्यार करती हूँ। आप तो इतनी अच्छी हैं, आपने तो एक दफ़ा मुझे बुला के कहा था, ये घर आपका हुआ। नहीं, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड नहीं किसका? खुदा का, अच्छा, खुदा ताला का। ठीक, अल्लाह ताला आप पर करम रखे। थैंक तो हम और रीमा इसलिए नहीं खड़े हुए कि हम कहीं जा रहे हैं, बल्कि हम इसलिए खड़े हुए हैं बावजह अदब। अदब क्या है कि बहुत ही कम ऐसे इत्तेफाकात होते हैं कि किसी एक ही प्रोग्राम में ऐसे आर्टिस्ट जमा हो जाएं जो किसी एक ही शख्सियत के शागिर्द हों। इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों को जिस शख्सियत ने फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है स्क्रीन के ऊपर, वो एक ही शख्स है, वो है हमारे उस्ताद मोहतरम। ये नहीं कहूँगा कि बहुत उस्ताद हैं, बड़े उस्ताद हैं, ऐसे नहीं, नाइस उस्ताद हैं, बहुत काम सिखाया है। और उनके सिखाए हुए, उस डायरेक्टर के सिखाए हुए हम दोनों डायरेक्टर हैं और दोनों फिल्में बना चुके हैं, बना रहे हैं। तो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, आपके लिए इंतहाई आपके लिए पॉपुलर है, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ स्क्रीन के ऊपर, छोटे स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिस तरह से वो ख़वातीन के प्रॉब्लम्स को ला रहे हैं और लाए हैं, मैं समझता हूँ कि उनका नाम सुन के और जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस वक्त, आप यकीनन उन्हें बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में हम दोनों अपने उस्ताद मोहतरम को बुलाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद जावेद फाजिल। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का बड़ा एहसान है माशाल्लाह, जी। बड़े फ्रेश। ये उसका करम। उसका नाम लेने को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड नहीं किसका? खुदा का, अच्छा, खुदा ताला का। ठीक, अल्लाह ताला आप पर करम रखे। थैंक यू। फैशल कराया आज आपने? जी। फैशल कराया आज आपने? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, वैसे ही। फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। दाऊद आप बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह का करम है आप पे। फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। जी जी। आपकी मैंने आमद से पहले ये बात गोश गुजार की है कि मुझे भी आप लाए फिल्म इंडस्ट्री में, और मोहतरमा रीमा खान को भी आप लाए। अच्छा, आपको कितनी खुशी होती है हम लोगों को तरक्की देखते, बहुत। या बदुआएं देते हैं आप हमें? नहीं, हमेशा हमेशा दिल से दुआएं निकलती हैं आप दोनों के लिए, शान के लिए भी। बल्कि एक एलिगेशन मुझ पे लगाया जाता है कि जी आपने अपने पीछे कोई ऐसा अपना शागिर्द नहीं छोड़ा। तो मैं आप तीनों का नाम लेता हूँ। उमर, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं पहली फ़िल्म की शूटिंग के लिए जा रही थी, कोई तुझसा कहाँ की, तो मुझे बहुत घबराहट भी थी कि मैंने फ़िल्म अनाउंस कर दी और मैंने वाकई किसी को असिस्ट नहीं किया, और मैं किस तरीके से फ़िल्म मुकम्मल करूँगी। अब अंदर से तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैं थोड़ी शेकी भी थी। तो मैंने कहा एक ही चीज़ है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा सकती है, और वो है माँ बाप के बाद उस्ताद की दुआ। तो मैं जावेद साहब के पास गई और मैं स्पेशली कराची आई और मैंने रिक्वेस्ट की, जावेद साहब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और जावेद साहब मेरे पास आए और बाकायदा मैंने पाँव में बैठकर मैं कहा सर मुझे कुछ समझ नहीं कि मैं कैसे काम मुकम्मल करूँगी। क्या बात। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मुझे शाबाश देके भेजिए कि मैं पाया तकमील तक अपनी इस फिल्म को पहुँचा सकूँ। और शायद वो ये इसका बड़ापन है और ये ब्लेसिंग्स ही हैं। ब्लेसिंग वेरी गुड। और आपने जब भी कोई नया काम शुरू किया मुझे नहीं बुलाया कि मैं कुछ समझा दूँ अच्छी बात, कुछ दुआ दे दूँ? नहीं, आप माशाल्लाह पैदा ही समझाए हुए। आप इतने, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा तुम्हारे मुंह पे भी, तुम्हारे गैर हाजिर में भी कहता हूँ कि ये जितना रीमा ये टैलेंटेड है, इसको खुद अंदाजा नहीं। आज तक इसका रीमा को भी अंदाजा नहीं है? हाँ, किसी को नहीं, तुम्हें खुद जिससे नहीं आप है। कह रहे हैं इसको भी अंदाजा नहीं है? नहीं भाई, मुझे तो है कि वाकई आप इस दुनिया में एक बहुत बड़ा तोहफा हैं। और हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मुल्क के अंदर आप पाकिस्तानी हैं। बड़ी मेहरबानी। ये आपने कहा है सेकंड आप हैं। फर्स्ट है ना, शेखर सुमन ने कही थी ये जी सनी अवार्ड में बात कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए इसका दुख नहीं, दुख इस बात का कि उमर शरीफ उस हिस्से में चले गए।
मुझे ये बिल्कुल उसने मैं कही थी वहाँ पर और मुझे इतनी खुशी हुई और मेरा सर जो है वो फखर से बुलंद हो गया नहीं, कि उमर हमारे हैं। मैं अक्सर इसी बात में खुश रहता हूँ कि रीमा हमारी है। अच्छा शुक्र है ये कहा रीमा हमारी, ये नहीं कहा रीमा मेरी है। हालांकि मैं हूँ आपकी। हाँ नहीं, क्योंकि मैं आपको इतना नहीं, प्यार आप करती तो हूँ। आप तो इतनी अच्छी हैं, आपने तो एक दफा मुझे बुला के कहा था ये घर आपका हुआ। हालांकि बिल्कुल कहा था। मेरे हालात ठीक नहीं थे, वरना मैं भी को घर दे के कहता कि ये आपका हुआ। लेकिन ये एक बात है जावेद भाई जी। कि माशाल्लाह आप इतनी शानदार फिल्में बनाने के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री से टर्न किया, यू टर्न किया और आप आ गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी में। टेलीविजन पर आ गए। टेलीविजन को आपने किया, इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब ये लोग जो फिल्म इंडस्ट्री का इस वक्त हशर हुआ है, अभी रीमा बता रही थी कि 7 साल से स्टूडियो नहीं गई है। जी। वजह यही है कि वहां पे एक उजाड़ हो गया ना, तो ये आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ गए, इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही अपने बारे में, अपने इंटरव्यू में भी, निजी महफिलों में भी, कि आई एम बॉर्न फॉर फिल्म। मैं पैदा ही सिर्फ फिल्म के लिए हुआ हूँ और कोई काम नहीं कर सकता। अब ये फिल्म की बदकिस्मती है, फिल्म इंडस्ट्री की बदकिस्मती है कि जो शख्स सारी उम्र ये कहता रहा हो कि आई एम बॉर्न फॉर फिल्म, वो फिल्म को छोड़ के आ जाए। कितने दुख के साथ मैं आया हूँ, आप किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं। मैं शिकस्त खा के आया हूँ, आज मैं बताऊँ आपको। किस चीज से शिकस्त खाई? जी, मैंने बढ़ती हुई मुनाफकत से, बढ़ती हुई जहालत से, जहालत। बढ़ती हुई गुंडागर्दी के हाथों। मैं समझता हूँ कि मैं एक हसास शख्स हूँ, मैं इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकता था। और फिर मुझसे इतना बुरा काम लिया जा रहा था। वो जो मेरे अच्छे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने मुझसे अच्छी फिल्में बनवाई, जो हमेशा मेरी पुश्त पे हुए, उन्होंने मुझे वो सारे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए अच्छी फिल्में बनाने की, वो आहिस्ता आहिस्ता या तो रिटायर हो गए थे या एक्सपायर हो गए थे। अब जो प्रोड्यूसर मुझे मिल रहे थे वो इतने बुरे थे कि उनके साथ काम करने से बेहतर था कि मैं ना काम करूं। आपका मतलब है गुंडागर्दी, जहालत और मुनाफकत और मुनाफिकत की वजह से आपने फिल्म इंडस्ट्री से आप बैकआउट वक्ती तौर पे। वक्ती तौर पे हुए आप। जी, जी। मगर अभी तक आपके पास जो असल में आपकी जो विलिंग है वो ये है कि आप दोबारा इंडस्ट्री में हाँ, जा सकते हैं। इंशाल्लाह, क्योंकि फिल्म मेरी बुनियाद है, फिल्म मेरा मदर मीडिया है, फिल्म मेरी वजह शोहरत है। आज टीवी में जो कुछ भी मैं हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फिल्म की वजह से, उस तजर्बे से, उस सारी चीज़ों की वजह से। तो सब इतनी अच्छी फिल्में रोमांटिक बनाते, आप ड्रामे रोमांटिक बनाते, आपकी जो गेटअप है, जो आपका अपना एक स्टाइल है, उसमें कहीं दूर दूर खुर्दबीन दूरबीन से रोमांस नजर नहीं आता। नहीं, आपके पास शायद वो आँख नहीं जो मेरे रोमांस को महसूस कर सके। तो आप मेरी आंखें टेस्ट करा लें पहले, अंदर आंखें टेस्ट करा लूं अपनी। देखिए यार अंदर देखिए, अब आप अंदर की बात ना करें, अंदर की बात है तो आपको चाहिए था आप अल्ट्रासाउंड करा के आते। कोई भी अंदर मैं कैसे झांकूं? काम के जरिए, मेरी क्रिएशंस के जरिए झांक लीजिए। झांक नहीं कि भाई ये आदमी ये कर रहा है। देखिए, कोई भी क्रिएटिव बंदा जब तक वो रोमांटिक नहीं होगा, आपके creative नहीं हो रोमांस में किस चीज की इंस्पिरेशन है? आंखें, बाल, दांत, नाक, आइडियोलॉजी, नेचर, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी। एक बहुत अच्छी कोटेशंस मैंने पढ़ी थी मोहब्बत के बारे में, कि मोहब्बत सामने बैठ के एक दूसरे को देखने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत दोनों का एक ही सिमत को एक ही जानिब देखने का नाम है, कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जब एक होता है ना, तो मोहब्बत। सर आजकल तो मोहब्बत एसएमएस का नाम है। हाँ, एसएमएस, टेलीफोन कंपनीज ने पागल कर दिया लोगों को। बिल्कुल। सारी सारी रात बात करो, कह दो जो कहना है कह दो, और कह के पिटते वो हैं जो कह रहे हैं कह दो। वो बेचारे वो इस आसरे पे कह देते हैं कि यार ये लोग कह रहे हैं कह दो, तो चलो यार कोई हुकूमत की आज़ादी होगी कह दो। लोग कह रहे हैं और पिट रहे हैं। और फोन कंपनीज रेट पे रेट गिराए चले जा रही हैं। 4 पैसे की कॉल, 5 पैसे की कॉल, 10 पैसे की कॉल, 8 घंटे फ्री, 25 साल फ्री। अब तो ऐसा होगा, देखना मेरे पीछे पीछे आदमी आ गया, खुदा के लिए आप ये फोन ले लीजिए, यकीन कीजिए इसकी सर्विस देखिए, आप बात कीजिए, पूरी रात बात करें। मैंने कहा यार मैं फोन भी ले लेता हूँ, ये लाइन भी ले लेता हूँ, मैं पूरी रात बात किससे करूंगा? कह रहा सर ये नंबर ले ले, हमारी कजन है, इनसे बात करें।
आप अंदाजा लगाएं तो उस बात से हमारी बात शुरू हुई थी, मोहब्बत से बात शुरू हुई थी। मोहब्बत से शुरू हुई थी। मोहब्बत तो महसूस करने का नाम है। बस आप बताइए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत बहुत ही प्यारा, लतीफ़, खूबसूरत जज्बा है। और मेरे ख्याल में मोहब्बत के लिए मैं इत्तफ़ाक़ करूँगी जावेद साहब से कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस्मानी तौर पर किसी के सामने हो तो आपको उससे मोहब्बत होगी, आपको ख़याली तौर पर भी हो सकती है। और सिर्फ़ मोहब्बत का एहसास एक ऐसा एहसास है कि आप तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होते। बस और बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको ये जज्बा नसीब होता है। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनको ये जज्बा नसीब होता है। सही जावेद बात, साहब सही बात है। बहुत खुशकिस्मत है आप कि आपको बहुत खुशकिस्मत है। उस्ताद है। खुशकिस्मत है आप जनाब कि अभी देखिए हमने मोहब्बत का जिक्र किया और इन्होंने मेरे कान में कह दिया कि मुझे तुमसे प्यार है। इन्होंने मेरे कान में कहा मुझे तुमसे प्यार है और प्यारे लगोगे अगर ले लो एक छोटा सा ब्रेक।